हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों होता है। यहाँ पर अलग अलग लोगों द्वारा बनाई गई किंवदंतियों और मिथकों का वर्णन किया जा रहा है, जिसे लोग अपनी मान्यता के अनुसार मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नीले रंग के पीछे एक मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु सदा गहरे सागरों में निवास करते हैं। उनके इन सागरों में निवास करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला है। हिंदू धर्म में जिन लोगों के पास बुराइयों से लड़ने की क्षमता होती है और जो लोग चरित्रवान होते हैं, उनके चरित्र को नीले रंग का माना जाता है। हिंदू धर्म में नीले रंग को अनंतता का प्रतीक माना जाता है। अतः इसका अर्थ यह है कि इनका अस्तित्व कभी समाप्त न होने वाला है। इस कारण इनका रंग नीला माना गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब भगवान कृष्ण छोटे थे, तब एक पुतना नामक राक्षसी इनकी हत्या करने के लिए आई। उस राक्षसी ने इन्हें अपना विष युक्त दूध पिलाया। हालांकि एक देवांश होने की वजह से कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, किंतु इस वजह से इनका रंग नीला हो गया। बाद में इन्होंने राक्षसी का वध किया, किंतु इनका रंग नीले का नीला ही रहा। कहा जाता है कि यमुना नदी में एक कालिया नामक नाग रहता था, जिसके कारण गोकुल के सभी निवासी परेशान थे। अतः जब भगवान कृष्ण कालिया नाग से लड़ने गए तो युद्ध के समय उसके विष के कारण भगवान कृष्ण का रंग नीला हो गया। कई प्रख्यात विद्वानों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला होने का मुख्य कारण उनका आध्यात्मिक रूप है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का यह नीला रूप सिर्फ उन्हें देखने मिलता है। जो कृष्ण के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस रूप के दर्शन मात्र से ही भक्त मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला होने के पीछे एक मान्यता ये भी है कि प्रकृति का अधिकांश भाग नीला है। उदाहरण स्वरूप आकाश, सागर, झरने आदि सभी नीले रंग में दृष्टिगोचर हैं। अतः प्रकृति के एक प्रतीक के रूप में होने की वजह से इनका रंग नीला है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुराइयों से लड़ने और सभी बुराइयों का नाश करने के लिए हुआ था। अतः नीला रंग इन्होंने एक प्रतीक की तरह धारण किया, जिसका अर्थ बुराइयों का नाश है। ब्रह्मा संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व में नीले रंग के छोटे छोटे बादलों का समावेश है। अतः इन्हें नीले रंग के अवतार में देखा जाता है। कई बार भगवान श्री कृष्ण के इस नीले रंग को सर्ववर्ण कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि विश्व के समस्त रंगों का समावेश इस रंग में है। अतः भगवान श्री कृष्ण में सारा ब्रह्मांड समाहित है। इस वजह से उनका रंग नीला हो गया। भगवान श्री कृष्ण को नीलोत्पल दल के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध उस कमल पुष्प से है जिसकी पंखुड़ियां नीली हो। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें कमल बहुत पसंद है। अतः कई महान कलाकारों ने श्री कृष्ण की कल्पना करते हुए नीले रंग को ही इनके चित्र आदि बनाने के लिए चुना है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के नीले रंग के पीछे छिपे कारण को कई लोग अपने अपने हिसाब से वर्णित करते हैं। इसके पीछे कई मिथक एवं किंवदंतियां हैं। तो यह जानना बहुत दुर्लभ है कि कृष्ण का रंग नीला होने की क्या वजह है। वो कहानी 100 ऊँटों के बारे में है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और
इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने आ खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसे लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बातें सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? व्यक्ति ने उत्तर दिया, कहाँ बाबा, पूरी रात एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं, ताकि मैं चैन से सो सकूं, लेकिन मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने के पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे ऊँट खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों ने तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनसे कुछ अपने ही आप बैठ गए। फिर व्यक्ति तत्परता से बोला, बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं और कुछ प्रयास करने के बाद भी हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को उस समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुम्हें अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊँटों की तरह है, एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा, चाहे सुख हो या दुख जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। आज की कहानी है कि हमें दूसरों के काम नहीं बिगाड़ने चाहिए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी घने जंगल में पक्षियों की सभा लगा करती थी। जानवर अपनी परेशानी राजा को बताते थे और राजा उसका हल निकालते थे। लेकिन एक जंगल ऐसा भी था जिसका राजा गरुड़ सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। इससे परेशान होकर हंस, तोता, कोयल व कबूतर जैसे तमाम पक्षियों ने एक आम सभा बुलाई। सभा में सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा कि हमारे राजा गरुड़ हमारी ओर ध्यान नहीं देते। तभी मोर ने कहा कि हमें अपनी परेशानियों को लेकर विष्णु लोक जाना पड़ता है।
सभी जानवरों की दुर्गति हो रही है, लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त हुदहुद चिड़िया ने एक नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। कोयल ने कुहू कुहू और मुर्गे ने कुकड़ू कुहू की आवाज़ निकालकर इसका समर्थन किया। इस तरह घंटों चली सभा में परेशान पक्षियों ने आम सहमति से एक नया राजा चुनने का फैसला किया। अब राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगी। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमति से उल्लू को राजा चुन लिया। एक नए राजा का चुनाव होते ही सभी पक्षी उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गए। तमाम तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया गया और राजा के सिंहासन को मोतियों से जड़ने का कार्य तेजी से होने लगा। सारी तैयारियां होने के बाद उल्लू के राज्याभिषेक का दिन आया। मुकुट, माला, सब सामान तैयार था। तोते मंत्र पढ़ रहे थे। तभी दो तोतों ने राज्याभिषेक से पहले उल्लू से लक्ष्मी मंदिर जाकर पूजन करने को कहा। उल्लू फौरन तैयार हो गया और दोनों तोतों के साथ पूजा के लिए उड़ गया। उसी समय इतनी तैयारियां और सजावट देखकर कौवा आया। कौवे ने पूछा, अरे इतनी तैयारियां किस खुशी में? उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? इस पर मोर ने कोए से कहा, हमने जंगल का नया राजा चुना है। आज उनका राज्याभिषेक होना है। उसी के लिए ये सब सजावट की गई है। इतना सुनते ही गुस्से से लाल कोए ने, ये फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी तो एक पक्षी हूँ। इस बात का जवाब तुरंत मोर ने देते हुए कहा, यह फैसला जंगली पक्षियों की सभा में लिया गया था। अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर और गांव में जाकर बस गए हो। गुस्से में काले कोए ने पूछा, किसे तुमने राजा चुना? तो मोर ने बताया, उल्लू को। ये सुनते ही कौवा और गुस्सा हो गया। वो अपना सिर जोर जोर से पीटकर काँव काँव करने लगा। मोर ने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? कोए ने कहा, तुम सब बहुत मूर्ख हो। उल्लू को राजा चुन लिया, जो दिन भर सोता और जिसे सिर्फ रात में दिखाई देता। तुम अपनी परेशानी किसके पास लेकर जाओगे? इतने सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों के होते हुए भी अलसी और कायर उल्लू को अपना राजा चुनने पर तुम्हें शर्म नहीं आई? धीरे धीरे कोए की बात पक्षियों पर असर करने लगी। सभी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस वजह से देखते ही देखते सभी पक्षी वहाँ से गायब हो गए। राज्याभिषेक के लिए सजी जगह पूरी सूनी हो गई। अब जैसे ही उल्लू और दो तोते वापस आए तो उन्होंने जगह को सूना पाया। यह देखकर दोनों अपने साथियों को ढूंढने और वहाँ से जाने की वजह जानने के लिए उड़ गए। वहीं उल्लू को कुछ दिख तो रहा नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। लेकिन चारों तरफ शांति होने पर उसे शक हुआ। उल्लू जोर से चिल्लाया, कहाँ गए सब? इतने में पेड़ पर बैठी उल्लू की दोस्त ने कहा, सब चले गए। अब नहीं होगा आपका राज्याभिषेक। आप नहीं बनेंगे जंगल के पक्षियों के राजा। इतना सुनते ही उल्लू ने चिल्लाकर पूछा, क्यों? ऐसा क्या हुआ? उल्लू की दोस्त ने बताया, एक कौवा आया और उसने सभी को पट्टी पढ़ाई। इसी वजह से सब यहाँ से चले गए। बस वही कौवा यहाँ पर है।
ये सुनते ही उल्लू का राजा बनने का सपना चकनाचूर हो गया। दुखी उल्लू ने कौवे से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उल्लू ने ऐलान कर दिया, आज से कौवा मेरा दुश्मन है। आज से सभी कौवे उल्लुओं के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होगी। इतना कहकर उल्लू उड़ गया। उल्लू की धमकी सुनकर कौवा बहुत परेशान हो गया और कुछ देर तक सोचने लगा। इस दौरान उसके मन में हुआ कि बेकार ही उसने उल्लू से दुश्मनी मोल ली। उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी, इसी सोच में कौवा वहाँ से उड़ गया। तब से उल्लू और कौवे की दुश्मनी चलती आ रही है। इसलिए मौका मिलते ही उल्लू कौवों को मार देते हैं और कौवे उल्लुओं को। कहानी से सीख, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना भारी पड़ सकता है। दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत उम्र भर की दुश्मनी दे सकता है। इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए। आज मैं आपको एक बेहतरीन कहानी के बारे में बताऊंगा। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज़्यादा थी और आमदनी कम थी। दिन भर धूप पसीने में काम करते करते शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है कि यह छोटा मोटा काम करने से क्या फ़ायदा। ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और बैठकर आराम से मौज करूंगा। एक रोज़ वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं लोग। शंभू ने नेता बनने की ठानी और कुछ ही दिनों में शंभू नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था और धूप काफ़ी तीव्र थी, धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर गिर गया। होश आने पर उसने पाया वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटते लेटते वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ कि यह उस ठंडी ठंडी हवा की वजह से हो रहा है। तभी उस मजदूर पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तब शंभू ने विचार किया कि वह हवा बनकर और भी शक्तिशाली हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसके सामने एक विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा कि मैं अब बड़ा पर्वत बनूंगा। कुछ समय बाद वह एक विशालकाय पर्वत बन गया। अब
उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़ों की आवाज़ परेशान करने लगी। वह काफ़ी परेशान हो गया। उसी आवाज़ इतनी करश्क थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आंखें खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है, लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफ़ी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है, वह तो स्वयं वही खुद है।